नमस्ते, स्वागत है आप सभी का खबरगांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। मुंबई हमले की साजिश रचने के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहफ्फुर राणा के प्रत्यर्पण के मामले में 12 फरवरी को एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट सुनवाई करने वाला है। अमेरिकी सरकार ने कोर्ट को बताया है कि तहफ्फुर राणा मुंबई के 2008 के आतंकवादी हमलों में अपने रोल के लिए टॉप क्लास का मेडल चाहता था। इतना ही नहीं, उसने हमले में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के 9 आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना का सर्वोच्च सम्मान देने की मांग भी की थी। भारत के राणा के प्रत्यर्पण के समर्थन में लॉस एंजलिस में अदालत के सामने अमेरिकी अटॉर्नी निकोला टी हन्ना ने कहा कि राणा हेडली लश्कर के सदस्यों और अन्य सह षड्यंत्रकारियों की योजनाएं 26 नवंबर और 29 नवंबर 2008 को सामने आई। आम धारणा के विपरीत खांसना सेहत के लिए खराब नहीं है। ये पूरी तरह से सामान्य और प्राकृतिक स्वाभाविक क्रिया है जो आईचन से वायुमार्ग को साफ करने में मदद करता है। खांसी आमतौर से ये अस्थायी होती है और जब एक बार गला साफ हो जाए और बाहरी कण हट जाए तो खुद से चली जाती है, लेकिन निरंतर खांसी खराश का कारण बन सकती है और रात भर आपको परेशान रख सकती है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भीलवाड़ा के अधीक्षण अभियंता एस.के. उपाध्याय के 3 जनवरी तक अवकाश पर जाने के कारण अधीक्षण अभियंता का अतिरिक्त चार्ज नमो नारायण मीणा को दिया गया था। आज अधिशासी अभियंता मंडल नमो नारायण मीणा ने पदभार अधीक्षण अभियंता का ग्रहण किया। इस दौरान अधिशासी अभियंता भीलवाड़ा पीएमजी नगर ने बुके देकर स्वागत किया। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में सर्दी की दस्तक के बाद शहर में बने रेन बसेरों खस्ता हालत और अवस्थाओं का आलम होने से सड़क पर रात बिताने वाले लोगों को काफी समस्या हो रही है। मंगलवार को नगर विकास न्यास ने अपने अस्थायी रेन बसेरे का दौरा करते हुए रेन बसेरे की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग सोने की व्यवस्थाओं के साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन सहित सभी व्यवस्था चाक चौबंद की। नगर विकास न्यास के अस्थायी रेन बसेरे के प्रभारी सतीश शारदा ने कहा कि आज नगर विकास न्यास द्वारा गायत्री आश्रम के निकट स्थित सत्यम कॉम्प्लेक्स में बने अस्थायी रेन बसेरे को खोला गया है। इन रैन बसेरे में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग रात बिताने की व्यवस्था की गई है और इसी के साथ ही इनके लिए 50 बिस्तर रखे गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त 25 बिस्तर और भी रखे गए हैं जो आवश्यकता होने पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं बढ़ती सर्दी को देखते हुए नगर विकास न्यास द्वारा इन रैन बसेरे में हीटर की व्यवस्था की गई। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को भीलवाड़ा की 3 पंचायत समितियों मतदान हुआ, जिसमें दोपहर 3 बजे तक 46.53% तक मतदान हुआ है। जिले की करेड़ा मंडल व आंशिक पंचायत समितियों में 9 जिला परिषद मेंबर तथा 57 पंचायत समिति मेंबर के लिए 387 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। तीनों पंचायत समितियों में 2,87,932 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक करेड़ा में 47.61%, मंडल में 47.70% और आसिंद में 44.41% मतदान हुआ। हॉस्पिटल के संचालक निदेशक डॉक्टर मनीष पहाड़िया ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में सभी जरूरतमंदों के दांत निःशुल्क निकाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि अन्य सभी तरह की आवश्यक दंत चिकित्सा निःशुल्क की जाएगी। डॉक्टर मनीष पहाड़िया ने बताया, जरूरतमंद लोगों एवं बुजुर्गों को बत्ती से या दांत लगवाने होंगे तो उन्हें सिर्फ लैब शुल्क पर दांत लगाए जाएंगे। शिविर में पायरिया का इलाज, जिनके दांतों एवं मुंह से खून आता है ऐसे मरीजों का इलाज, दांत की नस का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, सभी तरह की सर्जरी एवं हड्डी में छेद कर किए जाने वाले डेंटल
इम्प्लांट की भी न्यूनतम शुल्क पर किए जाएंगे। प्रीमियम पेट्रोल की दुनिया में भारत ने आज एक नई ऊंचाई को छू लिया है। देश की सबसे बड़ी सरकार तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने वर्ल्ड क्लास प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। इस प्रीमियम पेट्रोल को XP 100 पेट्रोल कहते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस प्रीमियम पेट्रोल को देश के 10 शहरों के लिए लॉन्च किया है। इस उपलब्धि के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गया जो इस स्तर के प्रीमियम पेट्रोल का उपयोग कर रहा है। फेस्टिवल सीजन शुरू होने के साथ ही कई 4 पहिया वाहन निर्माता कंपनियों ने अपनी शानदार कारें लॉन्च करना शुरू कर दिया है। पिछले 3 महीनों में कई नई कारों ने मार्केट में तहलका मचा दिया है। अब साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में 3 दमदार कार लॉन्च होने जाने वाली है, जिसमें बजट कार से लेकर फ्लैगशिप कार तक शामिल है। आज हम आपको उन कारों के बारे में बता रहे हैं जो दिसंबर में लॉन्च होने वाली है, जिसमें बजट कार से लेकर फ्लैगशिप कार तक शामिल है। देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी ने नवंबर महीने के बिक्री आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में कंपनी की बिक्री 1.53 लाख यूनिट रही है। यानी बीते महीने में कंपनी ने 1.50 लाख से ज्यादा कारें बेची। वहीं सालान आधार पर कुल बिक्री 1.7% बढ़कर 1.53 लाख यूनिट रही, जो पिछले साल के नवंबर में 1.51 लाख यूनिट रही थी। नवंबर में मारुति की कुल घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 0.4% बढ़कर 1.44 लाख यूनिट रही है, जो पिछले साल के नवंबर में 1.43 लाख यूनिट रही थी। नवंबर में मारुति का एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 29.7% बढ़कर 9,004 यूनिट रहा, जो पिछले साल के नवंबर में 6,944 यूनिट रहा था। 1 दिसंबर से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने से RTO में गाड़ियों से जुड़े लगभग सभी काम रुक जाएंगे। व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी कर दी गई है। शासन ने 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया था। शासन से दी गई मियाद सोमवार को समाप्त हो गई। अभी तक के लिए खबरगांव शहर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए GPK न्यूज। नमस्कार।